चलो हम पिछले कई क्लासों में एडमिशन और पार्टनरशिप के लिए डिस्कस किया। उसके अंदर हमने 8 टॉपिक आप लोगों को समझाया। एडमिशन और पार्टनरशिप के अंदर 8 स्टेप हमने दिया था। फिर हमने रिटायरमेंट के लिए भी 2 क्लासेस दिया, जो रिटायरमेंट के दोनों वीडियो भी अपलोड है। एडमिशन के पूरे 8 पार्ट्स के 8 पार्ट्स का वीडियो अवेलेबल आप लोगों के लिए है। आज जो हमारी टॉपिक है वो डेथ है, डेथ ऑफ पार्टनर। यहाँ मैंने बताया था कि फॉर्म में क्या है, पहले से पार्टनर है और उसमें अचानक सडन किसी पार्टनर का डेथ होता है। ऐसे सिचुएशन में पार्टनर डेथ का ट्रीटमेंट कैसे करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डेथ पार्टनर के साथ किस तरह का एग्रीमेंट बनाया है उस पर भी कुछ डिपेंड है। यहाँ सबसे पहली बात है कि जैसे ही डेथ ऑफ पार्टनर है तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा? गेनिंग रेशियो निकालना होगा, क्योंकि जब डेथ करने के बाद पार्टनर्स के एक्सक्यूटर को जो दिया जाएगा पेमेंट, वो पेमेंट गुडविल का गेनिंग रेशियो के हिसाब से ही ओल्ड पार्टनर शेयर करेगा। मानिए एबीसी पार्टनर था, ए डेथ कर रहा है तो बी और सी ए को जो गुडविल प्रोवाइड करेगा वो किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड करेगा। आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पहले भी पढ़ चुके हैं। एडमिशन में हमने दिया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या फॉर्मूला था? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो, जो रिटायरमेंट में भी हम बता चुके हैं। गेनिंग रेशियो में अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है? अरे वाह बेटा, तब सब टॉप हो गया, तुम कर लेगी ना? वेरी गुड। तो आगे आ जाइए। पहला एक हम प्रॉब्लम के साथ आप लोगों को समझाते हैं। रोहित एक प्रॉब्लम बुक से लो, कहीं से भी, मैं उसको लिख रहा हूं, फिर उसी को मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम बोलिए। चंद्रा, तारा एंड रवि। चलिए, यहाँ चंदा है, चंदा, तारा एंड रवि। एंड रवि वेयर पार्टनर, वेयर पार्टनर इन अ फर्म इन क्या रेशियो में है? 2:1:2 में काम कर रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोलिए क्या है? On 15.2.2021, Chandra died. चंदा डाइड And the new profit sharing ratio between Tara and Ravi एंड न्यू रेशियो 4:7. बिटवीन किसका बताया सर? Tara and Ravi. चंदा डाइट कर गया तो कौन रहेगा बिजनेस में? तारा एंड रवि। इन दोनों ने कहा कि हम शेयर को क्या रेशियो में बांटेंगे? 4:11 में हम लोग काम करेंगे। कहा कि जब एक पार्टनर चला गया, डेथ कर गया, तो हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस को 4:11 में डील करेंगे। ये किसने कंडीशन दिया? तारा ने और रवि ने डिसाइड किया। क्लियर है? अब आगे जब चंदा डेथ कर रहा है, मैंने अभी बताया कि जब भी पार्टनर्स डेथ करे तो डेथ करने के समय में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो क्वेश्चन में आगे लिखा होगा कि गुडविल वैल्यूड 90,000 कब? ऑन द डेथ ऑफ चंदा, ऑन द डेथ ऑफ चंदा। यस या नो? आपको दिया पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्रीज। अब आप बताइए, यहाँ पहले से 3 पार्टनर था, चंदा, तारा और रवि। यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से डेथ किसका हो गया? चंदा का डेथ हो गया, ये चला गया डेथ केस में। जब डेथ पार्टनर होता है तो उसके शेयर का जो गुडविल होगा या उसके कैपिटल्स अकाउंट के जो बैलेंस होंगे वो पेमेंट किसको किया जाएगा? डेथ पार्टनर के एक्सक्यूटर को किया जाएगा। किसको किया जाएगा? एक्सक्यूटर को किया जाएगा। अब वो पेमेंट कैश में करना है या इंस्टॉलमेंट में करना है, विथ इंटरेस्ट करना है या विदाउट इंटरेस्ट करना है, ये सारे के सारे चीज हमारे एग्रीमेंट में लिखे रहेंगे।
हमें पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जो है उसी हिसाब से काम करना है। इज इट क्लियर? अब यहां आइए, हमने बताया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? गेनिंग रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे? तो हम लोग यहां कर ले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो सर किस किस का निकलेगा? तारा का, और दूसरा किसका? रवि का, क्योंकि चंदा तो चांद पे गई है ना। तारा का। अच्छा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या दिया था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर आपका न्यू रेशियो क्या है और ओल्ड रेशियो क्या है? ये फॉर्मूला है। तो यहां न्यू रेशियो मेरा क्या था? बोला 4:11 है। इट मीन्स 4/15 नहीं, माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड कितना था इन लोगों का? 2:1:1 था ना, तो क्या हो जाएगा? 2/5। सर एलसीएम आता होगा आप लोगों को, यस या नो? 15 ले लिए, 4 माइनस 6 आ गया क्या? 4 माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहाँ 4 माइनस 6 आ रहा है। सर क्वेश्चन का न्यू रेशियो वही था क्या? देखिए तो ठीक से एक बार। 2:1:2। आपका ओल्ड रेशियो क्या 4:11 है? मीन्स न्यू रेशियो 4:11। देखिए तो 4/15 है, यहाँ माइनस 2/5 है, माइनस हाउ मच? 3/15। तो आप रेशियो गलत दिए हैं, इसका मतलब रेशियो राइट है, लेकिन इसमें निकालने से 3/15 आ रहा है। 3/15 आंसर आ रहा है। कैसे 3/15 आएगा सर? ओल्ड रेशियो 1/5 दिया है, वो हट 2 हट जाएगा ना। ओल्ड रेशियो 2 तो हट जाएगा ना चंदा का। ओल्ड रेशियो, सॉरी यहाँ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि चंदा रिटायर किया है ना, आप निकाल किसका रहे हो? तारा का। तो तारा का क्या है? 1/5 है। तारा का क्या है? 1/5 है। यही मिस्टेक हो रहा था। हम लोग नाम तारा का लिखे, शेयर चंदा का ले लिए वहां से। यस या नो? क्या करेंगे? तो 4/15 माइनस 1/5। अब आप इसका रेशियो करोगे, क्या होगा? एलसीएम लिए 15 हो गए। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/15। कॉन्सेप्ट क्लियर? सेकेंड आ जाइए रवि का। रवि का क्या है न्यू रेशियो बताइए? 11/15 माइनस ओल्ड क्या है सर? 2/5 इक्वल टू क्या होगा? 15 एलसीएम हुआ, 11 माइनस 6 इक्वल टू कितने हो गए? 5/15। Therefore gaining ratio of किसका? तारा is to रवि equals to 1:5। ये बात आई समझ में कि नहीं? तो जब भी डेथ का क्वेश्चन हो तो पहले मुझे क्या निकालना है बताइए? गेनिंग रेशियो निकालना है। अब हमें बोला 5 जर्नल, तो यहाँ एक जर्नल बनेगा सिर्फ। सर कितने जर्नल बनेंगे? सिर्फ एक जर्नल बनेंगे। जर्नल का फॉर्मेट सबको पता है, क्या क्या है फॉर्मेट में? नाम बता दीजिए तो। डेट है, पार्टिकुलर्स है, फिर एलएफ ले लेंगे, फिर अमाउंट लेंगे, रुपीज लेंगे, डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट। क्लियर है? अब सर जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, एडिशनल गुडविल वैल्यूएशन हो, तो जर्नल हम लोग क्या बनाएंगे? जो डेथ किया उसको पैसा मिलना चाहिए कि उससे हम लोग लेंगे? जो डेथ किया हम लोग उसको देंगे ना, रिमेनिंग पार्टनर। तो देंगे तो जाने वाले का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। और हम लोग दे रहे हैं तो हम लोगों का कैपिटल क्या होगा? कमेगा। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा?
रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही सिचुएशन हमारे रिटायरमेंट में भी था। यस या नो? कि जो एडिशनल गुडविल वैल्यू होता था उसमें हम लोग जर्नल क्या देते थे, तीसरा नंबर वहां हम बताए थे नहीं कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग बोले थे, वहां यहाँ डेथ है तो जर्नल बन जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस या नो? तो क्या जर्नल बन जाएगा यहाँ पे, रिमेनिंग कौन है, तारा, तारा DR, रवि DR टू में क्या लिखे हैं देखिए, चंदा रिटायर हो रहा है ना, सॉरी डेथ कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, टू चंदा, चंदा, ठीक है। या यहाँ पर ताराज कैपिटल लिख सकते हो आप लोग, टू चंदा क्या देंगे, द बीइंग गुडविल, गुडविल ट्रांसफर टू तारा एंड रवीज कैपिटल अकाउंट फॉर चंदा इन गेनिंग रेशियो। सर गुडविल फॉर्म का कितना है, अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, फॉर्म का गुडविल हमें बताया गया कि 90,000 है, गुडविल ऑफ द फर्म सर कितना है, 90,000। इसमें डेथ कौन कर रहा है, चंदा का रेशियो क्या था, 2/5, इसको काट देंगे 36,000 होगा। यस या नो? क्या होगा, 36,000 हुआ। अब ये 36,000 को कौन दो आदमी दे रहा है, तारा और रवि, क्या रेशियो में, 36,000 1/6 और 36,000 इंटू 5/6। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 30,000 रुपया ये महाराज देगा, 5 36 है ना सर, 6,000, यस 6,000 रुपया कौन दे देगा, तारा दे देगा। इतने तारा में लिख दीजिए 6,000, रवि में लिख दीजिए 30,000 और दोनों मिलके चंदा के अकाउंट में चला गया 36,000। दैट इज द प्रोसेस, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट ए टाइम ऑफ डेथ। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डाउट है किसी को, एकदम ओके, किसी को प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं सर। गेनिंग रेशियो में बांटना है, रिमेनिंग पार्टनर को ऊपर रखना है, डेथ पार्टनर्स के कैपिटल को नीचे रखना है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, यहाँ दिया गुडविल वैल्यूड मतलब ये फर्म का है। अगर यही क्वेश्चन बोल देता कि गुडविल ऑफ चंदाज शेयर वैल्यू 90,000, गुडविल ऑफ चंदाज, ध्यान दो मेरी बातों को बच्चे, बाद में फिर पूछेंगे सर समझ में नहीं आया। गुडविल वैल्यूड 90,000 ये फॉर्म का था, इसलिए हमने यहाँ चंदा का शेयर निकाला। अगर यही क्वेश्चन में दे देता कि गुडविल ऑफ चंदाज शेयर 90,000, तो फिर डायरेक्ट यहाँ 90,000 का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता, ये शेयर नहीं निकलता, क्योंकि वहां डेथ पार्टनर का वैल्यू बता दिया। अंतर रहेगा दोनों में, समझ आएंगे ना, माइनर डिफरेंस है लेकिन आंसर में सीधा डिफरेंस पूरा आ जाएगा कि गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर्स वैल्यू, गुडविल ऑफ चंदाज वैल्यू, लेकिन अगर वही दिया कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू, फर्म का वैल्यू हो तो जो डेथ किया उसका रेशियो निकालो पहले फिर बांटो। अगर डेथ पार्टनर्स का ही शेयर वैल्यू कर दिया गुडविल की इतना रुपया है तो डायरेक्ट उसी को गेनिंग रेशियो में बांटो और जर्नल में बैठाओ। द कॉन्सेप्ट इज ओके, क्लियर है एकदम 100%। चलिए इसको मिटा दें, आगे की कहानी शुरू करें। फिर यही क्वेश्चन हम लोग ले लें, दूसरा नंबर, एक और एग्जांपल देके आप लोगों को समझा दो, फिर हम आगे के टॉपिक में आगे की बात करेंगे। सेम जरूरत हमें पड़ेगी इसलिए हम इसे नहीं हटा रहे हैं, ओनली नेम बदल जाएगा, आपके क्वेश्चंस के रेशियो बदल जाएंगे, बाकी सब के सब चीज वही रहेंगे। सर एक और नया क्वेश्चन हमें बता दीजिए, मैं उसको लेके देख लूं कहां फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बी साइलेंट प्लीज, 1 मिनट। यस अब बोलिए। ST एंड U, ये तीन पार्टनर यहाँ भी है सर, ST एंड U इन, शॉर्ट में बोल दीजिए, इन 1:2:2
15 फरवरी 2021 15 फरवरी 2021 S died. कौन डाइड? एस डाइड, एस मर गया। एंड TNU द न्यू रेशियो ऑफ टी एंड यू इक्वल्स टू 3:2। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 60,000. 60,000। पास जर्नल यही है ना सर? अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, वहां भी पहला पार्टनर ही डेथ किया, यहां भी पहला पार्टनर ही डेथ कर रहा है। न्यू रेशियो यहां बताया 3:2, ओल्ड रेशियो आपके पास है 1:2:2, ये डेथ कर गया। यस या नो? तो हम लोग सबसे पहले क्या करें? आंसर में कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ये सर निकालना ही पड़ेगा। गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला हमने दिया था गेनिंग रेशियो का? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हमने इसका फॉर्मूला दिया था। अब आप आ जाइए पहला नंबर, एस तो गया, आपके पास बच कौन गया? टी, तो आप लिखेंगे टी इज गेनिंग रेशियो, टी इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिया? न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू है इसका 3/5 माइनस 2/5। यस या नो? एलसीएम 5 आ गया, 3 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5। अब आइए दूसरा, यूज गेनिंग रेशियो, यूज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना? 2/5 माइनस 2/5, एलसीएम आ गया 5, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0/5। अब आप यहां देख लीजिए, लिसन टू गन, क्या यू ने सेक्रीफाइस कुछ किया? यू ने 0 गेन किया, सारा गेन किसने किया? टी ने किया। चलिए अब इससे पहले हम एक चीज और देख ले यहाँ कि गुडविल ऑफ द फर्म है कि गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर है? फर्म है, इसलिए गुडविल को हमें निकालना पड़ेगा कि जो डेथ किया उसको मैंने कितना गुडविल देना पड़ेगा मुझे। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपके पास है कितना? 60,000। देयरफॉर एस शेयर ऑफ गुडविल, इसमें एस का शेयर गुडविल का कितना होगा? तो सर 60,000 इंटू 1/5 12,000 रुपया होगा। कितना होगा? 12,000 होगा। क्लियर? अब मैंने जर्नल क्या बताया था आप लोगों को? गेनिंग पार्टनर्स टू डेथ पार्टनर। रिमेनिंग यहां गलत हो जाएगा क्योंकि रिमेनिंग में तो 2 था, लेकिन एक का तो गेन 0 निकला, तो गेनिंग पार्टनर को ही देना पड़ेगा। तो क्या करेगा ये? क्या लिखिएगा यहाँ? टीज कैपिटल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट। यस या नो? बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड कितना? 12,000 12,000। यस या नो? क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट है। हमने 2 एग्जांपल यहाँ दिखाया, जिसमें हमने एक में दिखाया दोनों गेन किया था आप ही के बुक का। दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया जिसमें दिया है कि एक गेन किया दूसरा गेन नहीं किया, तो दूसरा पार्टनर का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ये था हमारा डेथ से रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कि जब पार्टनर डेथ करे तो न्यू वैल्यूएशन जो गुडविल होगा फर्म का, हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आने वाले क्लासेस में हम लोग फुल पेज एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें रिजर्व होगा, पीएल सस्पेंस होगा, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। सारा ट्रीटमेंट सर एज ए रिटायरमेंट करना है। रिजर्व का जर्नल जैसे रिटायरमेंट में करते थे वैसे यहाँ करेंगे, पीएल का जैसे रिटायरमेंट में करते थे वैसे यहाँ करेंगे। गुडविल ऑलरेडी इन द फर्म है, जैसे रिटायरमेंट में करते थे
वैसे ही डेथ में करेंगे। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी जर्नल थे, जैसे रिटायरमेंट में करते थे वैसे डेथ में करेंगे। सिर्फ टाइम फैक्टर कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको कि पार्टनर्स डेथ किया, मिडिल में डेथ किया, लास्ट में डेथ किया, गुडविल उस हिसाब से वैल्यू हुआ। तो ये सब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस पीरियड में लेते चलेंगे कहाँ क्या दिक्कत है। तब तक के लिए यहीं तक आज क्लास खत्म कर रहे हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।